नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। रायपुर राजम कुंभ कला समापन समारोह आज। सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में होंगे शामिल। महाशिवरात्रि पर्व स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। 300 साल बाद महाशिवरात्रि पर बने 4 राजयोग, 4 पहर पूजा का बना शुभ मुहूर्त। जगह जगह शिव भक्त शिवलिंग पर चढ़ा रहे जल। 2027 से पहले यूपी की सियासत में हलचल। कई दलों के नेता सपा में होंगे शामिल। बसपा के अनीस अहमद सपा में होंगे शामिल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में होंगे शामिल। नोएडा में वैलेंटाइन डे के दिन बड़ी घटना। प्रेमी ने पहले प्रेमिका को मारी गोली, फिर खुद किया सुसाइड। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। युवक की दिल्ली में लिखी गई थी मिसिंग रिपोर्ट। धमतरी में हाईवे पर कार के ट्रक से भीषण टक्कर। कोबरा बटालियन के 4 जवानों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार। सिंगरौली में जादू होने के शक में खूनी तांडव। 2 घंटे चिमटे से पीटने के बाद महिला पुरुष के सिर काटे, गर्दन पर कुल्हाड़ी से किया 20 बार आरोपी युवक गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर रायपुर से बड़ी खबर। राजम कुंभ कल्प समापन समारोह आज। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 12:50 पर रायगढ़ के बाबाधाम कोसम नारा पहुंचेंगे। महाशिवरात्रि पर्व स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह में शामिल होंगे। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शाम 6 बजे राजम कुंभ कल्प के समापन समारोह में शामिल होंगे। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शाम 6 बजे राजम कुंभ कल्प के समापन समारोह में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 2:10 पर रायगढ़ से पहुंचेंगे। शाम 5:15 पर रायपुर से राजम के लिए प्रस्थान करेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शाम 6 बजे राजम कुंभ कल्प के समापन समारोह में शामिल होंगे। रायपुर से खबर। राजम कुंभ कल्प समापन समारोह आज। रायगढ़ में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ रायगढ़ प्रवास के दौरान एक बजे ग्राम कोसमनारा स्थित श्री 108 श्री सत्यनारायण बाबा धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान भोलेनाथ एवं श्री श्री 108 श्री सत्यनारायण बाबा की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश वासियों को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।
और अब बात करेंगे महाशिवरात्रि की। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां महाशिवरात्रि पर शिवालयों में बम बम भोले की गूंज। 300 साल बाद बना महाशिवरात्रि पर राजयोग, 4 पहर पूजा का बना मुहूर्त। जगह जगह पर भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, 300 साल बाद बना महाशिवरात्रि पर राजयोग, 4 पहर पूजा का शुभ मुहूर्त बना। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर, महाशिवरात्रि पर शिवालयों में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। जगह जगह शिवलिंग पर शिव भक्त जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से खबर, महाशिवरात्रि पर शिवालयों में बम बम भोले की गूंज। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, 300 साल बाद बना महाशिवरात्रि पर राजयोग। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 4 पहर पूजा का शुभ मुहूर्त। चार पहर पूजा का बना शुभ मुहूर्त। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जगह जगह पर शिव भक्त पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर शिवालयों में भारी भीड़ भक्तों की नजर आ रही है। लखनऊ से खबर, 300 साल बाद बना महाशिवरात्रि पर राजयोग। शीरभ चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता अमरोहा से जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ में ज्ञानेश कुमार हमारे संवाददाता एटा से जुड़ चुके हैं, शिव मंदिर के पास मौजूद हैं। इन दोनों से जानते हैं कि आखिर शिवरात्रि के इस खास मौके पर मंदिरों के बाहर कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। ज्ञानेश, क्या जानकारी है? सुबह से ही बताया जा रहा है शिव भक्त लगातार शिवालयों का रुख कर रहे हैं, भारी भीड़ शिवालयों के पास नजर आ रही है। जनपद एटा में बड़ी धूम से मंदिर जिसमें पूरी तरह से जो भक्त लगे हुए नाम से पूरी तरह से हमें अपने तो यहाँ मौजूद है। पुलिस पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया करा रही है। इसके अलावा पुलिस ने पूरी हेल्पिंग में पूरी तरीके से एक मतलब अलग तरीके से यहाँ पे जल करा रही है। सबसे बड़ी बात है, ये प्राचीन मंदिर जो कैलाश मंदिर है, इसके अलावा जनपद के 10 यानी ऐसे मंदिर है जो मुख्यालय से मतलब जनपद के 10 मुख्य मंदिर है, जिसमें पूरी तरह से पुलिस सुरक्षा मुहैया करा रही है, सीसीटीवी के तहत निगरानी कर रही है। इसके अलावा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह ने एसपी सिटी सुरेश पांडे ने पूरी तरह से निरीक्षण किया। उससे पहले पूरी तरह से ये दिखा रहे हैं कि अपने कैमरा पे फोकस दिखाएं कि जो मतलब यहाँ पे जो भीड़ मतलब जो रास्ता है पूरी तरह से ऊपर 2 से फीट ऊपर चढ़कर जा रहे हैं और फिर यहाँ पर ये जलाभिषेक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जनपद के जितने भी मंदिर है पूरी तरह से जनपद की रक्षा करने के एवं डेटा की जो पुलिस है पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया में हुई है। जी शर्मा जी। ठीक है ज्ञानेश, लौटेंगे आपके पास में। शीरभ चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता अमरोहा से लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शीरभ, अमरोहा में क्या तस्वीरें हैं? शिव भक्तों में गजब का उत्साह और भक्तिमय माहौल नजर आ रहा है। शिवालयों के बाहर सुबह से ही भारी भीड़ है। शीरभ, आवाज मिल रही है आपको? अनम्यूट कीजिए।
जहाँ पर भोले की पूरी तरह से नारे लेकर आए हैं वो जो सैलाब पीछे देख सकते हैं। करने के बाद में आप पीछे जो कावड़ लेकर आए हैं लंबी जहाँ पर मिल रहा है जो शिव मंदिर है उसमें तमाम जो श्रद्धालु हैं वो शिरब माफी चाहेंगे, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है, इसलिए लौटेंगे आपके पास में। ज्ञानेश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। ज्ञानेश लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। ज्ञानेश, क्या स्थानीय प्रशासन की ओर से महाशिवरात्रि के पर्व को ध्यान में रखते हुए सही इंतजाम किए गए थे? क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, भक्तों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की तैनाती मंदिरों के बाहर की गई है? कैसी व्यवस्था है? बिल्कुल आपको बता दो, जनपद में पूरी तरह से कल से ही जनपद के जिला अधिकारी देखिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्यामनारायण सिंह, एसपी श्वेता पांडे ने पूरी तरह से निरीक्षण किया कि कहीं भी कोई भी मतलब कोई ना हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराते हुए जनपद के जो प्रमुख मंदिर है उनमें पूरी तरह से सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जा रही है। वही आपको अपने कैमरे से गौशाला दिखाएं, पुलिस की सुरक्षा पूरी तरह से, महिलाओं की अलग बैरिकेडिंग, बच्चे हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था, उसके अलावा मतलब जेंट्स है उनके लिए अलग से व्यवस्था, पूरी भक्तों की जो मतलब पूरी स्थिति है पुलिस पूरी सुरक्षा व्यवस्था करा रही है। सबसे बड़ी बात है ये प्राचीन मंदिर है जो यहाँ पर जो मुख्यालय पर ये स्थित है, यहाँ पे 200 फीट ऊंचाई की ऊंचाई बना हुआ है जिस पर भक्त यहाँ पे चढ़कर पूरी तरह से जलाभिषेक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, जनपद के कई मंदिर है यहाँ पे जलेसर क्षेत्र में पटनापक्षी बिहार मंदिर है और उसके अलावा ये परसोल में शिव मंदिर है। लगातार 10 ऐसे प्रमुख मंदिर है जिन पर पूरी तरह से जलाभिषेक किया जा रहा है। उसके अलावा जनपद के कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर पूरी तरह से जो भक्त है नजदीकी मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं। और एटा की बात की जाए तो एटा में पूरी तरह से मुख्यालय पर पुलिस यानी निगरानी बनाई हुई है कि कहीं भी किसी भक्त को परेशानी ना करनी पड़े। पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई है। कैमरा से देखा पूरी तरह से दिखाए पुलिस पहले मतलब कहीं भी कोई दिक्कत ना हो इसलिए भक्तों से भी मतलब दूरियां मतलब पूरी तरह से तैनात की गई है। जी धर्मा जी, बिल्कुल साफ तौर पर भारी भीड़ नजर आ रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जलाभिषेक करते हुए भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं और गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका ज्ञानेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। शीरब का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। शीरब, आवाज मिल रही है क्या आपको? क्या स्थिति है अमरोहा में? मंदिरों के बाहर कैसा माहौल? शिव भक्त कितने उत्साह में नजर आ रहे हैं? शीरब, आवाज मिल रही है आपको? देखा जाए शिव भक्त आ रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। लगातार जलाभिषेक मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं माफी चाहेंगे शीरब, लौटेंगे आपके पास में। अभी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही तो लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां प्रदेश भर में आज महाशिवरात्रि पर शिवालयों में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। 300 सालों के बाद महाशिवरात्रि पर राजयोग बना है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जगह जगह पर शिव भक्त शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ शिव भक्तों की नजर आ रही है।
वापस से रुक करते हैं अपनी खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं रेवाड़ी से, जहां पर महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्तों की लंबी कतारें लगी। कतारबद्ध शिव भक्त लगातार ओम नमः शिवाय का जप करते हुए हर हर महादेव और बोल बम बोल के जयकारी भी लगा रहे हैं। शहर के श्री घंटेश्वर महादेव मंदिर, महावीर दल मंदिर व भूतेश्वर मंदिर बारा पत्थर में जलाभिषेक करने वालों की ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। लोग जगह जगह पर भंडारों के आयोजन की तैयारी भी करने में जुटे हुए हैं। आज शंकर भगवान की शिवरात्रि का त्योहार है और बड़े अच्छे से है और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ घंटेश्वर मंदिर के अंदर और सबकी बहुत ही आस्था है और इस प्रकार से कई सालों से चला आ रहा है। मुझे त्योहार खूब अच्छे धूमधाम से मनाया जाता है और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है और सबको मैं बधाई देता हूँ इस त्योहार की, शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आज का जो त्योहार है हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा त्योहार है। आज जो फागुन के महीने के अंदर महाशिवरात्रि आती है, इसमें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जो कि तीनों लोक में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और कल बाबा भोले की यहीं से एक बहुत भव्य बारात भी निकाली गई थी। तो पूरे यहाँ भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर इसको वो धूमधाम से मनाया जाता है। सभी श्रद्धालु सुबेरे उठकर अपने शिवलिंगों के ऊपर जलाभिषेक करते हैं और हरिद्वार से भगवान शिव के नाम की कावड़ लाते हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आज भारत पहुंचे। प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रो भी साथ आई और 15 से 19 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुंबई और दिल्ली का दौरा करेंगे। 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मुलाकात होगी और दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट 2026 में भागीदारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सत्रह फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की बात सामने आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट 2026 में भागीदारी। दिल्ली से खबर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आज भारत पहुंचे। प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रो भी साथ पहुंची हैं। 15 से 19 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुंबई और दिल्ली का दौरा करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां पर यूपी की कई कचहरियों को धमकी का मामला जांच एटीएस को सौंपी गई। कई एजेंसियां कर रही हैं तफ्तीश। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एक साथ 18 जिलों की कचहरियों को मिली थी धमकी। प्रारंभिक जांच में तमिलनाडु से भेजा गया ईमेल। सूत्रों के हवाले से अहम खबर, ईमेल में महाराष्ट्र का भी जिक्र। धमकी के बाद कचहरी परिसर कराया गया था खाली। बम निरोधक दस्ते की जांच में कुछ नहीं मिला था। लखनऊ के वजीरगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ईमेल में महाराष्ट्र का भी जिक्र किया गया था। सूत्र के हवाले से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। धमकी के बाद कचहरी परिसर खाली कराया गया था। अहम जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर, यूपी की कई कचहरियों को धमकी का मामला। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष जुड़ चुके। मनीष, पूरी जानकारी क्या है? कई एजेंसियां पूरे मामले में तफ्तीश कर रही हैं। से देखा जाए 18 जिलों की कचहरियों को जो है धमकी मिली थी और धमकी के अंतर्गत जो है ये पूरा मामला जो है एटीएस को सौंप दिया गया है और एटीएस के द्वारा जो है इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जिस प्रकार से ईमेल में महाराष्ट्र का भी जिक्र किया गया था, इस प्रकार से पूरे जिलों के जो है कचहरियों को बम से उड़ाने की धमकी जो है ईमेल के माध्यम से दी गई थी। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि बम निरोधक दस्ते के द्वारा जो है इसमें जांच की गई थी, लेकिन इसमें कुछ पाया नहीं गया था। लेकिन जो ये धमकी बड़ा पत्र है उसको जो है बहुत ही प्रशासन के द्वारा सीरियसली लिया गया। इसको जो देखते हुए जो है पूरे मामले को जो है एटीएस को सौंपा गया। एटीएस के द्वारा जांच की जा रही है कि जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि इसमें जो है वजीरगंज थाने में जो है एफआईआर भी दर्ज की गई है अज्ञात के रूप में। और जिस तमिलनाडु का जो है इसमें ईमेल के माध्यम से जो है सूत्रों के माध्यम निकल के तमिलनाडु से जो है पूरे मामले को जो है पूरे जुड़ता हुआ दिख रहा है। जिस प्रकार से ईमेल जहां से भेजा गया है तो प्रथम जांच में जो ये पाया गया। अब ये देखना है कि एटीएस इसमें कब तक कितनी बड़ी इसमें कामयाबी पाती है और जिनके द्वारा ये धमकी दी गई थी उनको कब तक गिरफ्तार किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। लखनऊ से खबर, यूपी की कई कचहरियों को धमकी की बात सामने आई थी। जांच एजेंसी पूरे मामले में कर रही है तफ्तीश। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक साथ 18 जिलों की कचहरियों को मिली थी धमकी। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर, जहां 2027 से पहले यूपी की सियासत में हलचल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बसपा के अनीस अहमद सपा में शामिल होंगे। पूर्व एमएलए राजकुमार पाल भी सपा में होंगे शामिल। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में शामिल होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में सभी शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, 2027 से पहले यूपी की सियासत में हलचल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
पूर्व एमएलए राजकुमार पाल को लेकर भी जानकारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हापुड़ से बड़ी जानकारी, जहां पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ा। बीच सड़क पर हुई जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सड़क पर मचा हाई वोल्टेज ड्रामा। नगर कोतवाली मेरठ रोड का पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सड़क पर मचा हाई वोल्टेज ड्रामा। हापुड़ से खबर, बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सड़क पर मचा हाई वोल्टेज ड्रामा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ा। सड़क पर मचा हाई वोल्टेज ड्रामा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। हापुड़ से खबर, पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ा। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर उजमा खान अब बनी शिव भक्त। भोले की भक्ति में सराबोर नजर आए उजमा खान। मुराद पूरी होने से कंधे पर कांवड़ उठाने का किया जा रहा दावा। पिछले 4 साल से अपने हिंदू प्रेमी लोकेंद्र के साथ है उजमा। अनूप शहर से गंगाजल सहित बोल बम कहती हुई रवाना हुई। गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा क्षेत्र के भोले भाईपुर मंदिर पहुंचेंगी। भोले भाईपुर मंदिर में जलाभिषेक करेंगे उजमा खान। उजमा के सहयोगी बने हैं संगठनों के स्वयंसेवक। उजमा की कांवड़ यात्रा क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी। उजमा के सहयोगी बने संगठनों के स्वयंसेवक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये कौन है आपकी? भाई भी हो जाएंगे, अब कुछ दिन में शादी कर लेंगे, 2-4 दिन में। अच्छा, तो कैसे मन में आई कि कांवड़ बोली हमारी थी? 4 साल पूरी हो गई। हाँ, इस वजह से कांवड़ लेकर आए, अब कांवड़ ला के शादी कर लेंगे। बच्चे भी यहाँ पर? हाँ, 2 लड़की हैं। अच्छा, 2 लोग। तो कहाँ से उठाई थी, कहाँ अनूप शहर से। और कहाँ जाएंगे? भोले भाईपुर चढ़ाएंगे। बोले भाई पर। उजमा खान। अच्छा, उस्मान खान, ये कांवड़ कब उठाई थी आपने? रात 9 बजे उठाई। ना हाँ, और कब कहाँ चढ़ानी है? ये भोले भाईपुर से चढ़ानी है। कहाँ की रहने वाली हो आप?
अच्छा, क्यों, क्या मन में ऐसा आया जो कांवर उठाई आपने? मेरी एक मन्नत थी, वो मन्नत पूरी हो गई। क्या मन्नत थी? मेरा और मेरे हस्बैंड 4 साल से हम रिलेशनशिप में थे, वो पूरी हो गई। अच्छा, तो बच्चे भी यहाँ पर? बच्चे भी हैं, 2 लड़की हैं। आपका पति का क्या नाम है? लौकिंदर सिंह। अच्छा, कब शादी की थी? शादी अब करेंगे, अभी करी नहीं है, इसलिए काबर लेकर आई हैं। अच्छा, शादी करेंगे इसलिए कांवर लेके आएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में। यूपी के जनपद बुलंदशहर के अनुत्तर गंगा घाट से एक ऐसी बेहतरीन तस्वीर सामने आई है जिसमें कि अगर बात की जाए, हिंदू युवक से शादी करने के लिए मुस्लिम महिला ने भगवान शिव की कावड़ उठा ली और कावड़ उठाने के बाद में उसने जय श्री राम के नारे भी लगाए। बताया जा रहा है मुस्लिम महिला की जो मांग थी, उसकी मांग थी एक लौकिंदर नाम के हिंदू युवक से वो प्रेम करती थी। बताया जा रहा है दोनों ही 4 साल से रिलेशनशिप में रह रहे थे और उसी को लेकर उसने मुस्लिम महिला ने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो मैं कावड़ लेके आऊंगी। तो उसी को लेकर बताया जा रहा है कि हिंदू युवक से शादी के बाद मुस्लिम महिला ने एक कावड़ उठाई और कावड़ उठाने के बाद में उसे जय श्री राम के नारे भी लगाए। हालांकि देखिए, जो भगवान शिव की जो आराधना है, भगवान शिव में जो जिनका विश्वास है, उसे जाति धर्म से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन यहाँ उजमा को कावड़ लाने के बाद में लगातार लोगों में तरह तरह की बातें बनी हुई है। उजमा गौतम बुद्ध नगर के रऊपुरा कस्बे की रहने वाली है। वह भाईपुरे भगवान भोले के मंदिर पर जलाभिषेक करेगी। उसकी जो मांग थी वो ये थी कि लोकेंद्र से उसकी शादी हो जाए, क्योंकि लगातार साल से वो दोनों रिलेशनशिप में रह रहे थे। हालांकि उजमा पर दो बच्चियां भी हैं। 2 बच्ची होने के साथ साथ उजमा 2 बच्चों की माँ भी है। 2 बच्चों की माँ ने हिंदू युवक से शादी करने के लिए अपनी मनोकामना मांगी थी और उसको पूर्ण करने की वजह से जो मुस्लिम महिला है उसने भगवान शिव की कावड़ उठाई और कावड़ उठाने के बाद में अनुपशहर से वो अपने गंतव्य गौतम बुद्ध नगर के लिए रवाना हो गई है, जो रऊपुरा पहुंचकर वो भगवान भोले के भाईपुर मंदिर पर जलाभिषेक करेंगी। अनिल मीना, केजी इंडिया, बुलंदशहर। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर कन्नौज जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद निलंबित, कारागार मुख्यालय के अफसर बचाने में नाकाम। शासन ने कारागार मुख्यालय की रिपोर्ट पर लिया एक्शन। डीआईजी जेल कानपुर प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट दबी रही। 3 सप्ताह दबाए रहे जेल विभाग के अफसर। 2 कैदियों के भागने पर कन्नौज जेल के अफसरों पर एक्शन। 5 जनवरी को 2 कैदियों के भागने के मामले में जेलर सस्पेंड। अहम खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी जेलर सस्पेंड, 7 कर्मी हुए थे सस्पेंड। डिप्टी जेलर समेत 7 कर्मी सस्पेंड हुए थे। शासन ने डीआईजी जेल की रिपोर्ट के आधार पर किया सस्पेंशन। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कारागार मुख्यालय के अफसर बचाने में नाकाम। पाँच जनवरी को 2 कैदियों के भागने के मामले में जेलर सस्पेंड। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, डिप्टी जेलर समेत 7 कर्मी हुए थे सस्पेंड।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नोएडा में वैलेंटाइन डे के दिन बड़ी घटना। प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मारी, फिर खुद सुसाइड किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की दिल्ली में लिखी गई थी मिसिंग रिपोर्ट। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 107 की घटना। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीतापुर से खबर। आवारा कुत्ते के हमले से बुजुर्ग महिला मरणासन। नोच नोच कर बुजुर्ग महिला को किया गंभीर रूप से घायल। घायल महिला गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। पहले भी 3 लोगों को नोच कर घायल कर चुका है कुत्ता। आवारा कुत्तों के आतंक से भयभीत हैं शहर के बाशिंदे। थाना रामकोट क्षेत्र के रसूरा गांव का पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी जानकारी देहरादून से आपको हम बताते हैं। बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित। 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खुलेंगे श्री केदारनाथ धाम के कपाट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महाशिवरात्रि पर शीतकालीन गद्दी ओमकारेश्वर में पूजा और मंदिर समिति ने परंपरागत ढंग से कपाट खुलने का मुहूर्त तय किया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है। 22 अप्रैल को कपाट खोले जाएंगे। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बिल्कुल गरिमा, देखिए चारों धामों की तिथि जो है वो अब निर्धारित हो चुकी है, यानी कि खुलने की तिथि जो है वो प्रस्तावित हो गई है। और आज
महाशिवरात्रि के दिन जो है बाबा केदार के जो कपाट खुलने की प्रक्रिया है, यानी कि तिथि की जो घोषणा है वो घोषित हो गई है। यानी कि 22 तारीख को जो है बाबा केदार के कपाट जो है 22 अप्रैल में खुलेंगे और ठीक 8 बजे ये कपाट जो है वो खुलेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो है बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि पहले ही घोषित हो गई थी और गंगोत्री यमुनोत्री के भी कपाट जो है उनकी तिथि जो है अभी घोषणा होनी उनकी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन जो है उनकी भी घोषणा हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो घोषणा चारों धामों को लेकर के है वो लगभग पूरी होने जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं गरिमा, तो देखिए लगातार जो चार धाम में श्रद्धालुओं के आने का जो तांता है वो पिछली बार 60 लाख के करीब था। तो लेकिन इस बार भी जो है पूरी व्यवस्था धामी सरकार की रहेगी कि इस बार जो आंकड़े हैं चारों धामों में यात्रियों के आने के, श्रद्धालुओं के आने के, उनको जो है पार किया जाए, यानी कि व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त की जाए। उसके बाद जो है चारों धामों में जिस तरीके से जब कपाट खुले तो सारी व्यवस्थाएं जो है आम श्रद्धालुओं के लिए जब ये कपाट खुले तो सारी व्यवस्थाएं वो दुरुस्त रहे, चाहे वो वहाँ रहने की हो, खाने की हो, रुकने की हो। तो तमाम ऐसी जो टास्क है वो धामी सरकार के साथ है। और इसके बाद जो है अब कुंभ जो है वो भी प्रदेश में होगा आने वाले समय में, यानी कि 2027 में। उसको लेकर के भी तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पे है। लेकिन फिलहाल जो है आज बाबा केदार के कपाट की जो घोषणा है वो हो चुकी है, यानी कि अब ठीक 22 अप्रैल को जो है वो बाबा केदार के कपाट जो है वो ठीक 8 बजे जो है वो खुलेंगे। बलिमा, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, महाशिवरात्रि पर शीतकालीन गद्दी ओमकारेश्वर में घोषित हुई तिथि और मंदिर समिति ने परंपरागत ढंग से कपाट खोलने का मुहूर्त तय किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। सीतापुर से खबर, ट्रैक्टर ट्रॉली व बाइक में हुई भिड़ंत, 2 की मौत, घायलों को जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। 2 मौतों से परिवार में कोहराम मचा, मातम पसरा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना खैराबाद क्षेत्र के धरेचा गांव के पास हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर से खबर, ट्रैक्टर ट्रॉली व बाइक में हुई भिड़ंत, घायलों को जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। 2 मौतों से परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से खबर, ट्रैक्टर ट्रॉली व बाइक में हुई भिड़ंत, 2 की मौत। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। सीतापुर से खबर, पत्नी से विवाद में ट्रांसफार्मर पर चढ़ा पति, झुलसा। ग्रामीणों ने मिलकर कटवाई ट्रांसफार्मर की विद्युत लाइन कटवाने के बाद ट्रांसफार्मर से पति गिरा नीचे। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति जिला अस्पताल में भर्ती। पत्नी ने गांव में हो रही नौटंकी देखने से पति को रोका था। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच हुआ था विवाद। थाना पिसावा क्षेत्र के देवगामा गांव का पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति जिला अस्पताल में भर्ती। पत्नी ने गांव में हो रही नौटंकी देखने से पति को रोका था। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच हुआ था विवाद। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्रामीणों ने मिलकर कटवाई ट्रांसफार्मर की विद्युत लाइन। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति
को पहुंचाया गया था अस्पताल। पत्नी ने गांव में हो रही नौटंकी देखने से पति को रोका था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि महापौर प्रमला पांडे परमठ मंदिर पहुंची। बाबा आनंदेश्वर महाराज का दर्शन पूजन किया। बड़े ही श्रद्धा भाव से शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया। कहा सभी शहरवासियों के लिए सुख समृद्धि मांगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़े ही श्रद्धा भाव से शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया। सभी शहरवासियों के लिए मांगी सुख समृद्धि। कानपुर से खबर, महापौर प्रमला पांडे पहुंची परमठ मंदिर। बाबा आनंदेश्वर महाराज का दर्शन पूजन किया। देखिए, परमठ मंदिर तो मैं रोज आती हूँ, लेकिन आज शिवरात्रि है। आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं अपने शहरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे बाबा जो अंदर बैठे हैं वो सबकी चिंता करते हैं। मेरे बाबा सबकी रक्षा करें और हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे शहर को किसी की नजर न लगे, सबकी बाबा रक्षा करें। आपने दर्शन करे हैं, दर्शन करने के दौरान कोई दिक्कत हुई है? कोई दिक्कत नहीं। हमारे योगी मोदी के सरकार में हिंदुओं को कहीं भी जाने में कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, मंदिर 1:30-2 बजे से खुला है। हमारे इतने लोग दर्शन कर, आराम से आदमी जा रहा है और आराम से आदमी दर्शन कर रहा है। धन्य है बाबा, धन्य है मोदी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। सीतापुर से खबर, महाशिवरात्रि पर मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुबह से ही शिव भक्त मंदिरों में पहुंचकर कर रहे जलाभिषेक। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मंदिरों में पुलिस बल मुस्तैद। मंदिरों में सीसीटीवी से की जा रही है निगरानी। अधिक भीड़ वाले इलाकों के वाहन किए जा रहे डाइवर्ट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वाहनों के डाइवर्ट किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। लगातार शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं शिव भक्त। मंदिरों में सीसीटीवी से की जा रही है निगरानी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मंदिरों में पुलिस बल मुस्तैद। सीसीटीवी से निगरानी किए जाने की बात सामने आई है। अधिक भीड़ वाले इलाकों के वाहन किए जा रहे हैं डाइवर्ट। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से खबर, महाशिवरात्रि पर मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मंदिरों में पुलिस बल मुस्तैद। मंदिरों में सीसीटीवी से निगरानी किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुबह से ही शिव भक्त मंदिरों में पहुंचकर कर रहे हैं जलाभिषेक। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बाराबंकी में पौराणिक लोधेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर उमड़ी शिव भक्तों की भारी भीड़। दूर दराज से आए कांवड़िए व शिव भक्त कर रहे हैं पवित्र शिवलिंग का जलाभिषेक। लाइन में लगे हजारों शिव भक्त द्वारा लगाए जा रहे हर हर महादेव व बम बम के जयकारों से गूंज रहा मंदिर परिसर। जिला प्रशासन ने किए हैं सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी व एसपी अर्पित विजयवर्गीय अन्य अधिकारियों के साथ कर रहे हैं भ्रमण। और तहसील क्षेत्र के अंतर्गत महादेवा में स्थित है पौराणिक लोधेश्वर महादेवा मंदिर। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का